करें स्टार्ट। तो देखो कल जब हमने किया था तो कुछ क्वेश्चंस को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन से करते हैं। लास्ट क्लास में मतलब जैसे भी बोला था कि भाई हमने थ्योरी सारी पढ़ी ली थी, लगभग सारे स्पेशल केसेस भी पढ़ लिए थे, कब यूनिफॉर्म एक्सेलरेट करेगा, कब रिटार्ड करेगा, कब कांस्टेंट होगा और कैसे क्या होगा, है ना। आओ सवाल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर एक ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है। ये ग्राफ है किस किस के बीच में, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच में। इसको ले लो 10, इसको ले लो 2, 4 और ये 6, ठीक है। नाम दे दो ए बी सी डी, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहली बात बेटा एक्स टी ग्राफ है। एक्स टी कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप जो होगी वो किसकी वैल्यू देगी बेटा, किसकी वैल्यू देगी, वो देगी वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है। तो वेलोसिटी की वैल्यू देगी तो मैं क्या बोलूंगा कि कैलकुलेट, पहला कैलकुलेट वी ए बी, सेकेंड वी बी सी, थर्ड वी सी डी, थर्ड वी सी डी। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूशन की बात करता हूं। पहला वी ए बी, वी ए बी का मतलब कितना है, ये थीटा, वी ए बी इक्वल्स टू टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल्स टू कितना है 10/2, तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड वाला केस मैं बात करूंगा वी बी सी। वी बी सी के अंदर तो स्लोप मेरी कितनी है, 0 है, तो मैं क्या बोलूंगा कितना आ जाएगा 0। थर्ड वाला केस देखते हैं। थर्ड वाले केस के अंदर बेटा देख जरा, ये वाला एंगल है भाई, ये अगर मैं थीटा बोलूं तो ये कितना हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो वी सी डी की बात करूंगा तो 10 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू, फिर से बोलूंगा 10/2, और बेटा ये नेगेटिव होता है तो माइनस का 10/2, 10 थीटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा इधर आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड, ये मेरे को वेलोसिटी मिल गई वी सी डी की। आई बात समझ में? अगर ये बात सारी समझ में आ गई है तो फटाफट इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो करो इसको नोट। अगला देखो, अगला ले लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मिटा दो इसको, मिटा ही दिया, अब क्या बचा है। अगला लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर यूं कर लेते हैं क्वेश्चन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर यूं कर लेते हैं कि भाई ये ग्राफ कुछ ऐसे लिया आपने, ये वाला ले लेते हैं। ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ठीक है। ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। सर एक बात बताओ, इन पॉइंटों को भी मेंशन कर लो, इसको मैक्सिमम बोल दो 10 बोल दो। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है और टाइम मेरा सेकंड में है। इसको 10 बोल दें, इसको 2 बोल दें, इसको 4 बोल दें, इसको 6 बोल दें और इसको 8 बोल दें, ठीक है। ये -10 है तो इसको -10 बोल दें, ठीक। चलो वापस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसकी जो स्लोप होगी, इसकी जो स्लोप होगी वो किसकी वैल्यू देगी, एक्सेलरेशन की। तो फिर से नामकरण कर देते हैं इसका, ए बी सी डी और ये ई, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी क्या होगा, सेकंड ए बी सी क्या होगा, थर्ड ए सी डी क्या होगा, ठीक है। फिर ये सब बातें समझ में आ गई है तो नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये चीज कैलकुलेट करने के बाद, और डिस्टेंस क्या होगा, ये तीन चीजें मुझे कैलकुलेट करनी है। तो बेटा तीन चीजें अगर मैं कैलकुलेट करूंगा यहां से तो देखो मैं क्या बोलूंगा, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ए कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ये जो थीटा होगा ए बी के लिए, तो ए
ए बी की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 10/2। मैं बोलूँगा ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव है, यहाँ से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो आगे मैं देखूंगा ए, ये देखो सब्ट्रैक्ट होने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये स्लोप मेरी नेगेटिव है, और कहाँ तक नेगेटिव है, डी तक नेगेटिव है। तो क्या मैं यूँ कह सकता हूँ ए बी सी इक्वल्स टू ए सी डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा तो मैं क्या बोलूँगा, माइनस का 10/4 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट अगर बात करूंगा मैं डी से ई की, तो बेटा देखो जरा डी से ई की केस में ये स्लोप, अब देखो मेरे को यहां से तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे एक्स एक्सिस से ऐसे चलना होता तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड कर दूंगा। तो क्या यही मेरी स्लोप आ गई थीटा, यही मेरी स्लोप आएगी थीटा, और ये ए डी ई जो आएगी, ए सी डी और फोर्थ क्या चीज निकालनी है, ए डी क्या होगा, तो ए डी की जो वैल्यू आएगी वो मेरे को कितनी आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 10/2। स्लोप मेरी पॉजिटिव होगी, ऐसे बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो ये स्लोप मेरी कैसी है, थीटा से 90 से छोटा है, छोटा है तो पॉजिटिव होगा, तो ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वो वाला केस हो गया बेटा कि ये ओरिजिन है, ये क्या है, ये ओरिजिन है, और ये जो लड़का है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी पोजीशन इनिशियली नेगेटिव है, लेकिन वेलोसिटी या एक्सेलरेशन क्या कहेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में। हमें सारी स्लोप समझ में आ गई पक्के से। तो चलो नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। मिटा दूं इसको, मिटा देता हूं बेटा। नेट डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूंगा, नेट डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूंगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर ये मेरा पॉजिटिव, इसके एरिया अंडर वीटी कर्व जो होगा वो क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट ही देगा। तो जितना भी एरिया A1 होगा वो एरिया A2 होगा। छोड़ो, A1 की वैल्यू निकालते हैं। A1 कितना आ रहा है मेरा, हाफ ऑफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ ऑफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, 2 जा ये आ गया मेरा 20, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक 20 मीटर। ये मेरा इसका जितना भी एरिया होगा ये सब किस में आएगा, मीटर स्क्वायर, यानी डिस्प्लेसमेंट, यानी यही मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब सुनना जरा, बात को सुनना, A2 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो मुझे मेरा A2 आएगा बेटा, ये कितना आएगा, ये भी हाफ ऑफ बेस, बेस कितना बोलूं, कितना बोलूं, वापिस से 8 माइनस 4 4 10, सर ये भी आ गया मेरा A2 कितना आ गया 20, यानी A1 मेरा 20 आया, A1 मेरा 20 आया, A2 भी मेरा 20 आया, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा, A1 माइनस A2 विच इज इक्वल्स टू 20 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। लेकिन सर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं, तो डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, ऐड होता है, तो 20 प्लस 20 40 मीटर। आया, समझ में आया? अगर ये सारा सवाल समझ में आ गया है तो फटाक से इसको नोट करो, फिर आगे करते हैं, फिर आगे हमें धीरे धीरे कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। उससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर ही, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और स्लोप और एक्सेलरेशन ये सब निकाल लेते हैं। कहो तो मिटा दूं, चलो अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो कुछ इसके अंदर थोड़ा सा एडिट कर दूं, चलो कोई बात नहीं, अगले सवाल में कर लेंगे। इसी सवाल के अंदर मैं कुछ और एक्सपेरिमेंट करना चाहूं तो कर सकता हूं ना, कैसे कि कोई मेरे को यूं कह दे, तो सुन लो जरा छोटी सी चीज, अगला सवाल लिखने से पहले एक छोटी सी चीज को सुन लो जरा। सर मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, क्या ख्याल आ रहा है कि मैं एक और चीज निकालना चाहता हूं। क्या निकालना चाहता है सर? इस क्वेश्चन के अंदर मैंने स्लोप निकाल ली, कहने का मतलब मैंने एक्सेलरेशन निकाल ली, त्वरण की वैल्यू निकाल ली क्या होती है,
सर मैंने डिस्प्लेसमेंट भी निकाला, सर मैंने डिस्टेंस भी निकाला, सर मैं चौथी चीज एक और चीज निकाल सकता हूं, मैं किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाल सकता हूं। हालांकि ये वेलोसिटी है, चलो मैं बताता हूं कैसे। कैलकुलेट वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। कैलकुलेट वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड का मतलब क्या हुआ बेटा, इस पॉइंट के ऊपर यहां पर मुझे वेलोसिटी चाहिए। अब मुझे ये पता है, ये नहीं पता है, लेकिन मुझे एक चीज तो पता है कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, यूनिफॉर्मली जा रहा है। ए का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, यानी मैं ए की वैल्यू यहां भी बोलूंगा वो भी वही, यहां भी बोलूंगा वही वो भी वही। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो जरा ग्राफ में देख, ग्राफ में देख, ये वैल्यू क्या है मेरी, v है, और ये कितना है 1 सेकेंड है। तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी बेटा, v/1। बोल आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन टेन थीटा में कैसे निकाल सकता हूं, टेन थीटा तो क्या है, स्लोप है, और स्लोप कैसे निकाली थी, 10/2, ये हो गया 5। तो मुझे क्या पता चला कि सर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड के ऊपर वेलोसिटी जो होगी वो 5 मीटर पर सेकेंड होगी। यानी यहां पर जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि यहां पर भी स्लोप 5 है, यहां पर भी स्लोप 5 है, यहां पर भी हर पॉइंट के ऊपर जो स्लोप की वैल्यू होगी वो कितनी है, 5। क्लियरिटी आई? चलो अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो एक सवाल और देता हूं, उसको करके बताना, फिर हम कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस करेंगे। मिटा दिया जाए इसको, बिल्कुल मिटा दिया जाए। चलो देखो करते हैं, देखना कहीं कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं हो। देखो सर ये ग्राफ है, ठीक है, ये वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैंने इसको ले लिया 20 मीटर पर सेकेंड, पीक वाली को, यहां ले लिया 5, और यहां ले लेते हैं 10 सेकेंड, ठीक है। ये 0 से शुरू हुआ है, ये मीटर पर सेकेंड में है, और ये टाइम भी सेकेंड में। सर मुझे सवाल देखो, मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूं अब। सर मैं बोलूंगा, क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की भी बात नहीं कर रहा हूं, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन t इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 7 सेकेंड। कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन t इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 7 सेकेंड। बेटा यार इसको डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट भी बोल दें तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि एक लाइन के अलोंग ही तो जा रहा है। देखो जरा ये हो क्या रहा है, ये किस तरह का है, ये ग्राफ किस तरह का है कि भाई ये पहले तो एक्सेलरेट हो रहा है, फिर ये रिटार्ड हो रहा है, और फाइनली रेस्ट पे आ गया। वैसा ही तो ग्राफ है ये। तो इसका मतलब है क्या, ये डिस्टेंस जितना होगा, डिस्टेंस जितना होगा उतना ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ डिस्टेंस बोल दो, डिस्प्लेसमेंट बोल दो, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो देखो जरा करते हैं। सर सबसे पहले तो मैं स्लोप निकाल लूं, ये थीटा है, ये थीटा है। स्लोप अगर मैं निकालूंगा तो सर मुझे टेन थीटा की जो वैल्यू मिल रही है वो 20/5 यानी कि 4 मिल रही है। मुझे ये बात समझ में आ गई है। अच्छा ये 4 मिल रही है, ये +4 मिल रही है, और ये टेन थीटा जो है ये कितना मिल रहा है, ये -4 मिल रहा है। स्लोप है, स्लोप नेगेटिव है ना। तो भाई t इक्वल्स टू 1 सेकेंड तो यहां पर होगा कहीं, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड ये होगा, और t इक्वल्स टू 5, 2, 7 ये कुछ ये होगा, t इक्वल्स टू 7 सेकेंड ये होगा। क्लियरिटी है बेटा? ये मेरा डिस्टेंस y1 है और ये मेरा डिस्टेंस y2 है। मुझे एक तरीके से पूछा क्या गया है, डिस्प्लेसमेंट्स का रेशियो, मतलब 1 से 7 सेकंड के बीच में। मैं एक काम करता हूं, डिस्टेंस कैलकुलेट द रेशियो, रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड एट t इक्वल्स टू 7 सेकेंड, यानी d
t इक्वल्स टू 1 सेकेंड जो है अपॉन d t इक्वल्स टू 7 सेकेंड की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ लेते हैं। तो एक तरीके से अगर ये चीज पूछी है तो मैं क्या कह सकता हूं, ये वाला एरिया अपॉन में ये वाला एरिया, इसका रेशियो। तो चलो पहले ये वाला एरिया निकालते हैं। उससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है। तो बेटा वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा इक्वल्स टू मैं कितना बोलूंगा बेटा, ये v1 है, v1 अपॉन v1 को एक तरीके से y1 ही लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, y1 अपॉन टाइम 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड तो मैं क्या बोलूंगा, y1 की वैल्यू मेरे को मिल गई 4, y1 की वैल्यू कितनी मिल गई 4, यानी y1 इक्वल्स टू 4 आ गया, ठीक है। ये तो समझ में आता है। सर यहां से देखूंगा तो y2 की वैल्यू देखूंगा तो tan थीटा 2 इक्वल्स टू वापिस क्या बोलूंगा बेटा, y2 बाय 3, देखो ना 10 माइनस 7 3, तो एक तरीके से कितना है 4, तो y2 की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई, y2 की वैल्यू मेरे को मिली 3, यानी y2 की वैल्यू मिल गई 4 3 जा 12, y2 की वैल्यू कितनी मिली 12 मिली। देखो सर यहाँ तो माइनस का 4 आना चाहिए क्योंकि स्लोप नेगेटिव है बेटा, माइनस का 4 आने का मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो y2 की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड देखना है मेरे को, नेगेटिव स्लोप है ये, है ना। तो ये मेरे को कितना मिल गया 4 मिल गया, ये डिस्टेंस, यानी यहां पर कितनी है 12। भाई मुझे तो सिर्फ क्या देखना है, ये ट्रेपेजियम है, देखो पहले तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है A1, तो ये वाले एरिया में मैं क्या बोलूंगा, ट्रेपेजियम बन रहा है ABCD, तो मैं क्या बोलूंगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ACD ABCD, ये कितना आएगा A1 हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये और ये कितना है 4 प्लस 20 इंटू हाइट कितनी है भाई ये वाली 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 4, ये बात आई समझ में, आई क्या आ गई। तो मेरे को एरिया कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 2 जा A1 24 इंटू 2 48, आया समझ में। सिमिलरली अब मैं क्या निकालना चाहता हूं, ये एरिया वापिस देखो ये वाला, तो ये फिर से एक ट्रेपेजियम मिल गया, ये A2 बन गया, फिर से एक ट्रेपेजियम बना, तो बेटा मैं A2 की वैल्यू क्या बोलूंगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा वाला, E और F, क्या बोलूंगा CEFD, ठीक है। फिर से क्या बोलूंगा 1/2 हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है 4 और 20, 4 प्लस 20 इंटू हाइट कितनी बेटा ये वाली, हाइट कितनी है ये वाली 5 माइनस 2, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो रही है, कितना हो जाएगा 24, मैं सही कर रहा हूं क्या, ये कितना आ जाएगा 24, सही किया है कि गलत किया है, ये कुछ गड़बड़ आ रहा है, A1 बाई A2 हाफ आ रहा है यहाँ पे, तो ये ट्रेपेजियम है, तो मैं क्या बोलूंगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि 4 और ये 20, y1 की वैल्यू कहां से निकाली मैंने, y1 tan थीटा 20/5 4, ठीक है 4 y1 बाय 1, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, ये भी सही है ना, ये 5 माइनस, ठीक है तो मेरे को क्या निकालना है, A1 बाय A2 निकालना है, 48/24 y2 की वैल्यू 12 आ रही है ना यार, यहाँ गड़बड़ कर दी है ना, मैंने कह रहा हूँ ये 4 नहीं है ये 12 है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही थी, देखो समझ में आई बेटा गड़बड़, 32 आएगा, ये 32 आएगा, तो A1 बाय A2 की वैल्यू 48/32, क्योंकि ये हाइट 12 है ना, ये हाइट 12 है, 12 प्लस 20 32 इंटू 2, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा,
क्लियर है? ठीक है भाई, कैलकुलेशन भैया चेक करते रहना एक बार, है ना, अपने हिसाब से भी, बाकी कंसेप्ट अपना यही है। अब ये सारी चीजें आ गई, अब हम करते हैं कन्वर्जन्स की, मिटा दूं, कन्वर्जन करते हैं। 12 4 3 12, ठीक है, सब सही है, ओके, ठीक है। यानी मोटी मोटी बात मैंने क्या देखी कि मैं किसी भी सेकंड के ऊपर वेलोसिटी निकाल सकता हूं अगर मेरी स्लोप सेम है। तो हेडिंग डालो कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ का मतलब कैसे, एक्सटी वाले को वीटी में करना है, एक्सटी वाले को वीटी में करना है, और वीटी वाले को फिर एटी में करना है, एटी वाले को एक्सटी के अंदर। तो इस तरीके के कुछ हम कन्वर्जन्स करेंगे। तो देखो जरा, सबसे पहला कन्वर्जन सीखते हैं, मतलब यूं ही थोड़ा सा स्टडी करते हैं ग्राफ को। मैं क्या बोलूं बेटा, हेडिंग क्या है, कन्वर्जन ऑफ एक्सटी इंटू वीटी एटी, कुछ इस तरीके के। मैं सिंपल सी बात, एक छोटी सी बात को यूं ही कैरी करता हूं, मैं यूं बोल देता हूं कि सर ये हमने एक्सटी ग्राफ निकाला था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकाला था कुछ, ये समझना बेटा, है ना। इस ग्राफ से मुझे क्या पता चला कि सर स्लोप मेरी क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है तो मैं क्या बोलूंगा, सर v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, और m मेरा क्या है, पॉजिटिव है। बेटा v कांस्टेंट है तो a कितना हो जाएगा, सर 0 हो जाएगा। चलो vt ग्राफ बनाते हैं इसका। vt ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि सर v मेरा कांस्टेंट है, v मेरा कांस्टेंट का मतलब पार्टिकल मेरा कैसे है, ये vt ग्राफ। याद करो बेटा पन्ने पलट के, क्या कांस्टेंट का ग्राफ यही था। अगर मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बेटा एक्सेलरेशन मेरा कितना है, 0 है। तो 0 के लिए मैं क्या बोलूंगा, सर 0 वाली कंडीशन के अंदर एक्सेलरेशन तो मेरा कितना हो जाएगा, 0। तो ए टी तो मेरा क्या बन जाएगा, यही 0 ही बन जाएगा। आई बात समझ में। सर सेकेंड टाइप देखो, आपने हमें एक्सटी के अंदर ये भी बताया था, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे, अपन ये बोलेंगे कि हाँ अब की बार ये वीटी ग्राफ भी बोल सकते हैं। वीटी के अंदर, इसके अंदर क्या देखते हैं जरा, ए क्या है, एक्सटी ले लो एक बार के लिए। तो v वापिस क्या बोलूंगा, v सर कांस्टेंट है, स्लोप मेरी कैसी है, m क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। और वापस से a का वैल्यू क्या बोल दूंगा, 0 बोल दूंगा। तो इस वाले केस में जो वैल्यू आएगी वीटी ग्राफ को कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। एटी तो वापस से स्लोप कितनी है, 0 है। एटी तो वापस से कितनी है, स्लोप कितनी है, 0 है। चलो फटाक से इसको नोट करो, फिर मैं बताता हूं आगे और। करें, ये एक्सटी पोजीशन टाइम ग्राफ को मैंने कन्वर्ट किया है। ऐसे ही अगर कोई मेरे को बोल दे कि सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ, वीटी टाइम ग्राफ बताओ, बेटा ये कन्वर्जेंस आपको तब समझ में आएंगी जब पिछला लेक्चर आपने ढंग से देखा होगा, पिछला लेक्चर आपने ढंग से देखा होगा। देखो मैं सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, और कुछ भी नहीं है, कुछ नई चीज तो बता नहीं रहा हूं, सब पढ़ाया हुआ है पुराना वाला ही। कोई मेरे को यूं कहे कि सर ये मेरा वीटी ग्राफ है और ये रेस्ट से शुरू हो रही है, ओरिजिन से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ए मेरा क्या है, कांस्टेंट है सर, एम कितना है मेरा, पॉजिटिव है। तो बेटा इसका एटी ग्राफ कैसा बनेगा, सर एटी ग्राफ इसका ये बन जाएगा कि ए की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है, देख लो। और सर इसका एक्सटी ग्राफ बनाओ, तो बेटा ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ अपन ने देखा था, ये एक्सटी कुछ इस तरीके से बढ़ेगा। याद करो पिछले लेक्चर में, देखो समझ में आया। तो मैंने वीटी से एटी बनाया, फिर एक्सटी बनाया, पिछले वाले मैंने एक्सटी से वीटी फिर एटी बनाया था। एक और देख लो कि सर अगर ये ऐसा हो, ये ग्राफ ऐसा हो, ये मेरा वीटी ग्राफ है, तो इस वीटी ग्राफ में वापस से ए मेरा कितना है बेटा, कांस्टेंट है, और स्लोप मेरी कैसी है,
जो मैं समझ पा रहा हूं स्लोप मेरी कैसी है, स्लोप मेरी सर नेगेटिव है। सर इसका एक्सेलरेशन ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, नेगेटिव स्लोप है, ए टी नेगेटिव स्लोप है, और पार्टिकल जो है मेरा वो कैसा कर रहा है, वो रिटार्ड कर रहा है एक्स टी, क्योंकि स्लोप मेरी कैसी है, नेगेटिव है। सर ये तो समझ में आ गया कि ये v इक्वल्स टू इनिशियली रेस्ट से शुरू हो रहा है पार्टिकल, लेकिन अगर पार्टिकल मेरा किसी कुछ वेलोसिटी से शुरू होगा तो उस कंडीशन में बेटा किसी वेलोसिटी से शुरू होता है, जैसे यहाँ पे पार्टिकल बोल देता हूँ किसी वेलोसिटी से शुरू होता है यहाँ से, ये वी ग्राफ, तो किसी भी वेलोसिटी से u से शुरू होगा तो देखो एक्स टी का ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ये ऐसे, चीज तो वही रहेगी, बस ये एक्स नॉट से शुरू हो जाएगा। समझ में आई बातें? ठीक है, अगर ये सारी बातें हमें समझ में आ गई तो फटाक से स्क्रीन को पॉज करके इन सब चीजों को नोट करो, और उसके बाद हम कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ नया और सवाल करते हैं ढंग से। करो इसको, फटाक से नोट करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नोट कर लिया हो तो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अगर नोट कर चुके हो तो। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो, अगला क्वेश्चन कुछ मैंने जो लिया है वो कुछ इस तरीके से ले लिया है, वो कुछ इस तरीके से ले लिया है। इसका एक्स टी ग्राफ बना देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन के अंदर मैं काफी सारी चीजें इन्वॉल्व करूंगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है बेटा, इसका वीटी ग्राफ बनाओ, इसका एटी ग्राफ बनाओ, और क्या बनाओगे, इसका एक्स टी ग्राफ बना दो। ठीक है, इसका एक्स टी ग्राफ बना दो। क्लियरिटी आई? करो, स्क्रीन को पॉज करके करने की कोशिश करो, बाकी मैं बताता हूं। बेटा इसका वीटी ग्राफ अगर मेरे को बनाना होगा तो देखो मैं इसका कंक्लूजन देखता हूं कि यहां पर v मेरा क्या है, सर v तो कांस्टेंट है, स्लोप मेरी पॉजिटिव है, a की वैल्यू 0 है। इस वाले केस में सर v वापिस कांस्टेंट है, लेकिन स्लोप क्या है, नेगेटिव है, और a वापिस इसमें मेरा क्या है, 0। तो वीटी ग्राफ की मैं बात करूंगा तो बेटा यहां से यहां तक तो ये आएगा, और इसके बाद ये कांस्टेंट। बात आई समझ में? अगर मैं इसके एटी ग्राफ की बात करूंगा तो एटी ग्राफ के अंदर तो मैं क्या बोलूंगा, 0 है, स्लोप कितना है बेटा, 0 है, और यहां पर भी स्लोप कितना हो जाएगा, 0। लेकिन बेटा मैं लो वीटी ग्राफ ही लेते हैं, क्वेश्चन वीटी ग्राफ ही लेते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, वीटी ग्राफ कुछ ऐसे ले लेते हैं। भाई इसका सर एटी ग्राफ बनाओ, बी एक्सटी ग्राफ बनाओ, सी स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, फटाफट इसको कर दो, फटाफट कर दो बेटा। पांच मिनट देखो जरा, मैं फटाक से बताता हूं, फटाक से बताता हूं बेटा कि क्या करना है। कि भाई ये वीटी ग्राफ है, मेरे को ये पता चला, यहां से देखो इसके देखते हैं कि इसको स्टडी करते हैं, इससे क्या क्या पता चल रहा है कि सर ए जो है मेरा कांस्टेंट है, स्लोप जो मेरी है वो कैसी है, नेगेटिव है, यहां पर भी स्लोप सर कैसी है, नेगेटिव है, लेकिन ए वापस से मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं सबसे पहले एटी ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो बेटा मैं एटी ग्राफ तो क्या बनाऊंगा, सर नेगेटिव में है, नेगेटिव में है तो ये चीज ऐसे और ये चीज ऐसे। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, एक्सटी ग्राफ की डिस्प्लेसमेंट की। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट में मैं क्या बोलूंगा, यहां से यहां तक रिटार्ड हो रहा है,
रिटार्ड हुआ, उसके बाद सिर्फ फिर वापस से रिटार्ड हो रहा है, ये कुछ रिटार्ड हुआ, ठीक है, ये फिर कुछ रिटार्ड हुआ। सर ये मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। बेटा ध्यान से देखना, जब ये सारी चीजें मेरे समझ में आ गई तो उसके बाद ये मिटा दूं ना, अब ये मिटा दूंगा तो देखो इसके बाद मेरे को जो एक और चीज समझानी है, मेरे को जो तुम्हें एक और चीज समझानी है, वो क्या समझानी है कि सर देखो जरा, मेरे को स्पीड टाइम ग्राफ लिखना। अब स्पीड आ गया बेटा, स्पीड टाइम के अंदर क्या करना होता है मैं समझा देता हूं। जहां पर भी, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती, उल्टी नहीं होती है ना, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है ना, ये तो वेक्टर क्वांटिटी नीचे आ गई, तो जहां पर भी हमारा नेगेटिव पोर्शन शुरू होता है वहां पर एक मिरर इमेज बना दो। तो देखो ये तो स्पीड एज इट इज ये तो आई गई, ये कहां तक आएगी, ये यहां तक ये तो आ ही रही है, इसके बाद इसको कर दो फ्लिप, उल्टा कर दो, तो ये कुछ ऐसे चली जाएगी, तो ये मेरा स्पीड टाइम ग्राफ बन गया। सिमिलरली अगर मेरे को चौथी चीज एक और कोई पूछ ले कि सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताओ, सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताओ, तो देखो जरा डिस्टेंस की अगर बात करूंगा तो बेटा डिस्टेंस के अंदर भी वापस, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, तो अगर मैं डिस्टेंस और टाइम की बात करूंगा तो मेरे को वापस से इसकी मिरर इमेज बना देनी है, ये कुछ ऐसे, ये तो ऐसे कैसे ही आ गया, यहां से नेगेटिव हो रहा है ये, तो इसकी ये बन जाएगी इमेज, मिरर इमेज कैसी बनेगी, ये बन जाएगी। तो ये मेरा कैसा ग्राफ बन गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन गया। फटाक से एक क्वेश्चन और देता हूं, लास्ट क्वेश्चन देता हूं आज की क्लास का, इसको नोट करो और फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोट कर लिया इसको नोट कर लिया हो तो देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, मैं यही चारों चीजें निकालनी है कन्वर्जन के अंदर। आपको कन्वर्जन अच्छे से समझ में आ जाए तो उसके लिए मैं एक वीटी ग्राफ अभी फिर से बना देता हूं, फटाक से मेरे को इसके कन्वर्जन करके बता दो। ये मेरा वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये सारी चीजें बता दो फटाफट, सारी चीजें फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। चलो फटाफट बताओ। स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन को सोल्व करो, फटाफट बताओ। स्क्रीन को पॉज करो और क्वेश्चन को सोल्व करो। मैं बताऊं, चलो पहले 80 बनाते हैं, देखते रहना बेटा, मैं यहीं बना रहा हूं सारे ग्राफ। 80 बनाऊंगा तो देखो ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ये 80 ये कांस्टेंट है, क्या पता चल रहा है, स्लोप पॉजिटिव है, ए मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट, स्लोप 0 हो गई बेटा, इस वाले टाइम में लो स्लोप 0 हो गई। सर इस वाले टाइम इंटरवल के अंदर मेरी जो स्लोप आ रही है वो कैसी आ रही है, नेगेटिव स्लोप है, ये बन गया। 80 ग्राफ समझ में आया, 80 ग्राफ समझ में आया क्या? अगर 80 ग्राफ ये समझ में आ गया है, इस क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बना दें क्या, थोड़ा अच्छा कर दें, अच्छा कर देगा मतलब थोड़ा सा आगे और ले लें इसको, चलो इतना ही कर लो यार अब, या बढ़ा दो आगे, कर ही लो, ये कर दो और तगड़ा कर दे, मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो सर ये भी लो और आगे तक हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और आगे तक ये हो जाएगा। सर ये वापस, ये तो नेगेटिव ही स्लोप है, तो ये आ गई, गलती करवाने के लिए दिया है ना ये क्वेश्चन, तो सर ये तो यहाँ पर ऐसे चलता ही चला जाएगा, और सर ये वापस से 0 आ गई, तो सर ये 0। अब बेटा मोस्टली बच्चा क्या करता है, इस वाले पार्ट को यहाँ ड्रॉ कर देता है, लेकिन ये कैसी है, पॉजिटिव स्लोप है। बेटा नहीं समझ में आए तो आगे बढ़ा के देख लो ना, थीटा पॉजिटिव स्लोप है, तो ये जो चीज आएगी ये यहाँ पर आएगी, ठीक है। ये गलती करता है बच्चा, तो मुझे यही गलती करवानी थी,
इसलिए मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया। एटी ग्राफ बना दिया, चलो इसका एक्सटी ग्राफ बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो जरा, सर ये यहां से यहां तक, सर ये यहां से यहां तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो सर लो, ये थोड़ा मैंने ज्यादा बना दिया घुमा के, सर अरे यार ये लो। फिर सर कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये चीज कैसे जाएगी, ये ऐसे बढ़ेगा कॉन्स्टेंटली। v अगर मेरा कांस्टेंट हो जाता है तो xt के अंदर ऐसे बढ़ता है सर, ठीक है। फिर सर ये यहां से यहां तक रिटार्ड हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है मतलब कम हुआ। फिर सर यहां से यहां वापस रिटार्ड हो रहा है मतलब ये बन गया, कम वापस आया। फिर सर इसके बाद ये फिर कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट के बाद फिर सर ये स्लोप मेरी बढ़ रही है तो ये चीज बढ़ गई। चेक कर लो, चेक कर लो, ये ग्राफ बनेगा ये। अब बेटा स्पीड टाइम का अगर मेरे को करना है तो स्पीड टाइम का तो सिंपल, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आया, चेक करो इसमें स्लोप पॉजिटिव है। देखो यहां से यहां तक जाओगे तो स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कोई बच्चा यूं ना कर दे नहीं सर मैं तो इसको यूं बनाऊंगा, ये क्या है, ये स्लोप नेगेटिव का ग्राफ बन जाएगा, और बल्कि यहाँ पर स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है, इसलिए ये ग्राफ ऐसा बनेगा। सर मेरे को स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, तो बेटा देख जरा, स्पीड टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूंगा, स्पीड टाइम ग्राफ जो बनेगा वो क्या होगा, वेलोसिटी जहां से नेगेटिव हो रही है वहीं से क्या कर दो, उल्टा मार दो, फ्लिप कर दो, क्योंकि स्पीड क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये क्या बन जाएगा, उल्टी इमेज ऐसी बन जाएगी, ये आ जाएगी स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, ये आ जाएगा स्पीड टाइम ग्राफ। और बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूंगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ मेरे को पता है ग्राफ मेरा नेगेटिव कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है, तो यहां से ये इमेज ऐसे ऐसे ऐसे, समझ पाए, यहां से इसकी मिरर इमेज बना दो, तो ये आपका हो जाएगा होमवर्क, ये आपका हो जाएगा होमवर्क। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने सिंपली ये देखा कि एक्सटी ग्राफ से मैंने वेलोसिटी निकाली, पहला सवाल एक्सटी ग्राफ से क्या निकाला, वेलोसिटीज निकाली, ठीक है, स्लोप निकाल के। सेकंड वाले पार्ट के अंदर जो मैंने ग्राफ करा था बेटा, उस ग्राफ से मैंने क्या किया था, सर उस ग्राफ से आपने हमें वापस से वीटी ग्राफ दिया था, वीटी ग्राफ से आपने हमसे डिस्प्लेसमेंट निकलवाया था, किसी भी टाइम के ऊपर वेलोसिटी निकलवाई थी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट्स का रेशियो निकलवाया था, ये सारे सवाल हमने करे। ये सारे सवाल करके फिर मैंने एक सवाल वो भी किया था t इक्वल्स टू 1 सेकंड के ऊपर t इक्वल्स टू 7 सेकंड वाला, वो वाला भी कर लिया था। फिर सर आपने हमें कन्वर्जन बताई, कन्वर्जन के अंदर आपने हमें एक्सटी ग्राफ लिया, पहले यूनिफॉर्मली आगे बढ़ाया, उसके बाद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कराया, फिर रिटार्ड कराया, कन्वर्जेंस बताई, एक्सटी को वीटी में कन्वर्ट किया, वीटी को एटी में कन्वर्ट किया, वीटी वाले को एटी में किया, एटी से फिर एक्सटी में किया, फिर हमें कुछ अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स कराई कुछ इस तरीके की, जिसके अंदर हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ दे रखा है तो उसको एटी में बनाया, उसका एक्सटी बनाया, उसका स्पीड टाइम बनाया, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाया। तो आज जो एक ग्राफ्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास रही है, इसको ध्यान से अच्छे से देखना। कल की हमारी ग्राफ्स के ऊपर लास्ट क्लास रहेगी, उसके अंदर हम कुछ बचे खुचे जो सवाल होंगे वो कर देंगे और कल इस चैप्टर की हैप्पी एंडिंग करेंगे। थैंक यू।